आज हम पढ़ेंगे 5वीं कक्षा का इंग्लिश का बुक बिहार बोर्ड का लेसन 5 जिसका नाम है एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी यानी बहादुरी का कार्य। इसका वार्मर है इमेजिन यू सी अ बॉय ड्राइंग इन अ रिवर। कल्पना कीजिए कि आप एक लड़के को नदी में डूबते हुए देख रहे हैं। He is crying for help. Expected you. There is no one to help him out. वह आपसे मदद के लिए रो रहा है लेकिन उसके मदद करने वाला कोई नहीं है। What would you do to save him? आप उसकी मदद के लिए क्या करेंगे? दूसरा है Can you narrate any incident of your own or your friend's bravery? क्या आप अपनी या अपने किसी दोस्त के ब्रेवरी की कोई घटना के बारे में बता सकते हैं? इंसिडेंट यानी कोई घटना हुई हो, बहादुरी का किस्सा कुछ बता सकते हैं। आगे हम इसका पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे। कहानी इसका क्या है? देयर वॉज अ जीप ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ शॉप। एक दुकान के सामने सड़क पर एक जीप खड़ी थी। शंकर सो टू मैन पुटिंग अ हेवी बैग इनटू द जीप। शंकर ने देखा कि दो आदमी एक हेवी बैग यानी कि बड़े बैग को जीप में डाल रहे हैं। दिस इज स्ट्रेंज। उसे कुछ अजीब लगा। शंकर ने सोचा आई मस्ट फाइंड आउट मोर। मैं कुछ और जानूँ इसके बारे में। ही गॉट ऑफ हिज बाईसाइकिल एंड हाइड इट बिहाइंड अ बिग ट्री। यानी कि वह अपने साइकिल को एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा दिया और वहाँ छुपकर देखा। द मैन वेंट बैक टू द शॉप एंड अगेन केम आउट थ्रू द ओपन डोर। जो आदमी थे वह दोबारा शॉप के बाहर आए और उस गेट में हैं। दे वेयर कैरिंग अनदर बैग टू द जीप। वे जीप में कुछ और बैग को डाले, कैरिंग किए। आउट वन ऑफ देम विस्पर्ड। यानी कि उनमें से एक जो था वह आपस में फुसफुसाया टू द अदर, एक दूसरे से। दिस पल्स विल गॉट अस अ लॉट ऑफ मनी। यानी कि ये जो पल्स यानी एक कीमती पत्थर हुआ, ये जो पत्थर है ये हमें बहुत सारे पैसे देंगे। वी कैन शेयर इट इक्वली। हम इसे आपस में बांट लेंगे। एट वंस शंकर न्यू दैट दीज वेयर थीव्स। एक समय ऐसा था जो शंकर को लगा कि ये चोर हैं। थीव्स यानी चोर हैं। ही वॉज क्वाइट अफ्रेड। यानी कि वह थोड़ा सा डरा। अफ्रेड यानी थोड़ा डरा। हिज हार्ट बिगन टू बीट फास्ट। उसका जो धड़कन था, दिल था, वह थोड़ा धड़कने लगा तेजी से। ही वॉज वरिड। वह घबरा गया। द थीव्स अगेन वेंट बैक टू ब्रिंग द थर्ड बैग। जो चोर थे वह तीसरी बैग लेने के लिए दुकान के अंदर गए। शंकर इमीडिएटली रन टू द जीप एंड लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द 4 टायर्स। जो शंकर था वह इमीडिएटली रन किया यानी कि दौड़ा और उस जीप के पास पहुंचा। एंड उस जो टायर था उन चारों टायर का हवा निकाल दिया। जो वहाँ जीप खड़ी थी उस जीप के सारे टायर का हवा निकाल दिया।
After that, he got on his bicycle and cycled at top speed to the nearby police station. उसके बाद उसने अपने साइकिल से तेज़ी में साइकिल चलाया और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में गया. He told पुलिस इंस्पेक्टर अबाउट द थीव्स. उसने पुलिस इंस्पेक्टर को चोर के बारे में बताया. He added, उसने और बताया, I have let out the air from all the tire of this jeep. यानी कि वो यह भी बताया कि मैंने उस जीप के सभी टायर्स का हवा निकाल दिया है. वेरी गुड सेड द इंस्पेक्टर. इंस्पेक्टर ने उससे कहा, शाबाश. यू आर अ ब्रेव बॉय. तुम एक बहादुर बच्चे हो. यू विल गॉट देयर एट वंस एंड कैच द थीव्स. यू कैन कम विथ अस इफ़ यू लाइक. यानी कि तुम एक बहादुर बच्चे हो और हम लोग उस छिप को चोर को पकड़ेंगे. अगर तुम आना चाहो तो आओ. द पुलिस एट वंस रश्ड टू द स्पॉट एंड थीव्स वेयर कैच. जो पुलिस था वहाँ स्पॉट्स पर गया, उस जगह पर गया और उस चोर को पकड़ लिया. इसके कुछ वर्ड मीनिंग भी है. व्हाट टू नो. पहला है इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने. स्ट्रेंज यानी आश्चर्यजनक. हाइड यानी छिपा दिया. विस्पर्ड यानी धीरे से कहा. पर्ल एक कीमती पत्थर. शेयर यानी बांटना या हिस्सा करना. इक्वली यानी बराबर मात्रा में. नियर बाई नज़दीक का. लेट आउट निकाल देना. आगे हम इसका पढ़ेंगे. B1 को इसका है बी है लेट्स थिंक एंड टेल. B1 इसका है से वेदर दिस स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है वह सही है या गलत है. इसका पहला है शंकर स्टूड बिहाइंड अ बिग ट्री. जो शंकर था वो बड़े पेड़ के पीछे छुप गया. हाँ ट्रू. द थीव्स रिमूव ऑल द बैग एट वन विजिट. जो चोर था वो सभी बैग को एक साथ बाहर निकाला. नहीं फॉल्स. सी नंबर में है शंकर डिफेक्टेड ऑल द टायर्स. जो शंकर था उसने सभी टायरों को खराब कर दिया. ट्रू. आगे हमारा है शंकर वेयर इंटेलिजेंट एंड ब्रेव बॉय. जो शंकर था वो बहुत बहादुर और तेज बच्चा था. ट्रू. आगे हमारा है B1. B2 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. पहला है वाई डिड शंकर डिसाइड टू फॉलो द थीव्स. शंकर जो था वह क्यों डिसाइड किया चोर को फॉलो करने के लिए. इसका आंसर होगा पहला शंकर सॉ टू मैन पुटिंग अ हैवी बैग इनटू द जीप. यानी कि शंकर ने देखा कि दो आदमी बड़े बैग को जीप में डाल रहे हैं. फाइंडिंग सम स्ट्रेंज. उससे कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ खराब लगा. सो ही डिसाइड टू फॉलो द थीव्स. इसलिए उसने चोर का फॉलो किया. बी नंबर है व्हाट डिड शंकर डू टू गेट द थीव्स कैच. शंकर ने क्या किया चोर को पकड़ने के लिए. इसका आंसर होगा शंकर लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द 4 टायर्स एंड गो द नियर बाय पुलिस स्टेशन. शंकर ने उस जीप के चारों टायर्स का हवा निकाल दिया और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच गया. सी नंबर हमारा है विच एक्शन ऑफ शंकर सजेस्ट दैट ही वॉज ब्रेव बॉय. कौन से काम ने शंकर को एक बहादुर बच्चे के रूप में देखा. व्हेन शंकर न्यू
about the thieves. He became a little afraid, but he managed and get them catch. यानी कि जो शंकर था उसने चोर को जब देखा तो बहुत थोड़ा घबराया, लेकिन वह चोर को पकड़ने का निश्चय किया। दिस सेक्शन सजेस्ट दैट ही वॉज ब्रेव। इस कार्य ने उसे एक बहादुर बच्चे के रूप में देखा। आगे हम लोग पढ़ेंगे C1 है, राइट द क्वेश्चन, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन आंसर इसका भी करना है। पहला है व्हाट मेड शंकर कंक्लूड दैट द टू मैन वेयर थीव्स। शंकर को किस बात ने कंक्लूजन पे पहुंचाया कि दोनों चोर हैं। आंसर इसका है शंकर heard that the two men were whispered to each other that these pearls will get us a lot of money. This sound hearing Shankar concludes that the two men were thieves. यानी कि शंकर को अचानक आवाज़ आई कि एक दूसरे से बात कर रहे थे कि ये जो पर्ल्स है उससे हम लोग बहुत पैसे कमाएंगे। यह साउंड सुनकर शंकर इस नतीजे पर पहुंचा कि ये दोनों चोर हैं। बी नंबर क्वेश्चन हमारा है हाउ वेयर द थीव्स कैच। थीव्स कैसे पकड़ा गया। आंसर है व्हेन द थीव्स वेंट बैक टू ब्रिंग द थर्ड बैग, यानी कि जब चोर तीसरी बैग लेने के लिए अंदर गए, शंकर लेट आउट द एयर फ्रॉम ऑल द फोर टायर ऑफ द जीप, यानी कि शंकर जो था वह जीप के चारों टायर का हवा निकाल दिया। एंड वेंट टू द नियर बाई पुलिस स्टेशन, यानी कि और वह नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंचा। एंड टोल्ड द इंस्पेक्टर अबाउट द थीव्स, और उसने इंस्पेक्टर को सारी घटना बताई। सो द थीव्स कैच। आगे हमारा है सी नंबर व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वेयर इन शंकर प्लेस। आप अगर शंकर की जगह पर रहते तो क्या करते हैं। आंसर है इफ़ आई वेयर इन शंकर्स प्लेस, अगर मैं शंकर की जगह पर रहता, आई वुड टेक हेल्प ऑफ द नेबर शॉप एंड कॉल द पुलिस। मैं नज़दीकी दुकानदार के मदद लेता और पुलिस को कॉल करता। हमारा आगे है D1 है लेट्स इंक्रीज वर्ड पावर। D1 है फिल इन द ईच ब्लैंक वन लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। इसका A नंबर है STR-N-E, यानी कि कुछ इसमें मिसिंग है वर्ड, उसको सेंटेंस को उस वर्ड को कंप्लीट करना है। जैसे इसमें होगा STRANGE स्ट्रेंज, यानी आश्चर्यजनक या अजनबी। बाईसाइकिल BICYCLE बाईसाइकिल यानी साइकिल, तिपहिया साइकिल हो जाएगा। विस्पर्ड WHISPER विस्पर्ड यानी धीमी आवाज़ में बात करना। स्टेशन, इंस्पेक्टर। आगे हमारा है D2 है pick out the opposite of the following words from the story and write them in the space proved one has been done for you, यानी कि बुक से जो स्टोरी है इस स्टोरी में से ही उल्टे शब्द को ढूंढना है और नीचे दिए गए मीनिंग के अनुसार उसको लिखना है। और एक बताया हुआ है जैसे बिहाइंड यानी पीछे होता है, इन फ्रंट ऑफ यानी कि के सामने, जैसे दुकान के सामने हो गया हमारा। बी है लाइट, लाइट यानी होता है हल्का, इसमें एक हैवी आ जाएगा, बुक में है हैवी हो जाएगा यानी भारी हो जाएगा। साउटेड यानी कि हल्ला करना, और विस्पर्ड यानी धीमी आवाज़ में बातचीत करना। आगे हमारा हो जाएगा डी लेस यानी कम हो जाएगा, और मोर यानी ज़्यादा हो जाएगा। स्लो यानी स्लो हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। टॉप स्पीड यानी तेज़ी में हो जाएगा। फार ऑफ यानी कि दूर का है। नियर बाई यानी नज़दीकी का है। क्राउड यानी भीड़। कावर्ड यानी डरपोक हो जाएगा। और ब्रेव यानी
बहादुर हो जाएगा। आगे हमारा है D3 है देयर वॉज अ जीप ऑन द रोड इन फ्रंट ऑफ शॉप। यहाँ एक जीप है जो रोड के किनारे दुकान के सामने खड़ी है। शंकर सॉ टू मैन पुटिंग अ हैवी बैग इन द जीप। शंकर ने देखा कि दो आदमी एक हैवी बैग को जीप में डाल रहे हैं। द अंडरलाइन वर्ड कंटेन टू वॉवेल्स टुगेदर, यानी कि जैसे जो अंडरलाइन वर्ड है, जैसे हमारा हो गया जीप हो गया, रोड हो गया और हेवी हो गया, इसमें दो वॉवेल्स है। जैसे डबल ई, इसमें दो वॉवेल्स है। रोड में ROAD यानी ORA दो वॉवेल्स है। और HEAVY इसमें भी दो वॉवेल्स है, E और A। ट्राई टू फाइंड मोर सच वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी दैट हैव टू वॉवेल्स, यानी कि स्टोरी से कुछ ऐसे शब्दों को छांटना है जिसमें दो वॉवेल्स हो। टू गो टुगेदर यानी एक साथ। से देयर वर्ड्स अलाउड एंड डिस्क्राइब वेयर यू टू पुट देम ऑन द फॉलोइंग कॉलम, यानी कि उस वर्ड को हमें पहचानना है और जोर से पढ़ना है। जैसे हमारा हो गया कुछ बनाया हुआ है, जीप हो गया, इसमें भी दो वॉवेल्स आ रहा है। हार्ट AEA इसमें भी दो वॉवेल्स आ रहा है। गोल कुछ इसमें भी दो वॉवेल्स है। गुड इसमें भी हमारा दो वॉवेल्स है। उसी तरह रोड हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, हैवी, नियर, कैच पकड़ना, थॉट यानी सोचना, अबाउट, अफ्रेड यानी स्टूड, डोर, अगेन, इन सभी में दो वॉवेल्स कंटेंट कर रहा है। दो वॉवेल्स के साथ ये लिखा हुआ है। इसको आप लोगों को जोर से पढ़ना है। आगे हमारा है D4 है लुक एट द सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी, यानी कि इस सेंटेंस को हमें पढ़ना है। पहले make a list of 5 nouns that end of suffix er and 5 that end of or. Try to find out more rules of the adding er or or nouns. इसमें हमें कुछ जैसे यहाँ रूट वर्ड है यानी कि और ई इसमें जोड़ने पर एक नए शब्द का निर्माण होता है। यानी रूट वर्ड हो गया हमारा एक वर्ड हो गया जिसका मतलब हो, उसमें ई आर लगाएंगे तो एक हमारा नया वर्ड बनेगा, न्यू वर्ड फाइंड होगा। जैसे रीड है, रीड भी हमारा एक शब्द है, रीड यानी पढ़ना, इसमें हम ई आर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा रीडर हो जाएगा। लीड है, इसमें ई आर लगाएंगे तो लीडर हो जाएगा। राइट है, ई आर लगाएंगे राइटर हो जाएगा। नए वर्ड इसमें बन रहे हैं। फाइट है, ई आर लगाएंगे फाइटर हो जाएगा। ड्रॉ है, ई आर लगाएंगे ड्रॉवर हो जाएगा। इन सभी में ई आर लगा हुआ है जिससे एक नए वर्ड का निर्माण हो रहा है। इसी तरह हमारा है ओवर लगाना है। जैसे सुपरवाइज़र ओवर है तो सुपरवाइज़र हो जाएगा। ऑपरेट है, ओवर लगाएंगे ऑपरेटर हो जाएगा। डू है, ओवर लगाएंगे डोर हो जाएगा। कंडक्ट है, ओवर लगाएंगे कंडक्टर हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट है, ओवर लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा। इन सभी वर्ड को हमें ध्यान से देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।